हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज हम आपको चर्चा करने वाले हैं क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना, कि क्रमागत जो संख्याएं होती हैं उनका योग कैसे ज्ञात करेंगे। क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना आज आप सीखेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम कुछ चीज़ें आपको बता दें। पहले तो आप सबसे पहले समझेंगे कि क्रमागत संख्या क्या होती है। क्रमागत संख्या क्या होती है, क्रमागत संख्या क्या होती है, समझिएगा। सबसे पहले अगर हमने लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 कुछ भी मान हमने यहाँ लिख दिया 12। क्या लिख दिया 12, ठीक है। तो अब आप समझेंगे कि इनके बीच का डिफरेंस देख रहे हैं, इनके बीच का अंतर क्या है, समान है। इनके बीच का अंतर क्या है, समान दिख रहा होगा आपको। तो ये जब इनके बीच का अंतर समान है तो ऐसी श्रृंखला को क्या कहते हैं, क्रमागत श्रृंखला, ठीक है। ऐसी संख्या कहलाती है क्रमागत संख्याएं। अगर हमने लिख दिया 2, 4, 6, 8, 10, 12, यह भी क्या हो गया, एक तरह से क्रमागत श्रृंखला हो गई। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है, सभी जगह क्या है, समान है। अगर इनके बीच का अंतर क्या है वो समान रहेगा, उसे क्या कहेंगे भैया, उसे कहेंगे क्रमागत संख्या की श्रृंखला, ठीक है। अब ऐसे ही देख लीजिए, अगर हमने लिख दिया हमने लिख दिया भाई 3, उसके बाद लिख दिया 5, उसके बाद लिख दिया 7, उसके बाद लिख दिया 9, फिर लिख दिया 11, फिर लिख दिया 13। तो ये जो श्रृंखला बनी है इसी श्रृंखला को ही क्या कहते हैं भैया, क्या कहते हैं, इसे क्रमागत श्रृंखला या क्रमागत संख्याओं की श्रृंखला। तो इसमें आपको सबसे पहला शब्द दिख रहा है या पहला पद दिख रहा है या पहला अंक दिख रहा है, वो 3 दिख रहा है। इसी को कहते हैं पहला पद। क्या कहते हैं, पहला पद। क्या कहेंगे इसे, पहला पद। और इसे डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। किससे, स्मॉल ए से, ठीक है। अगर बात की जाए तो अंतिम में आपको सबसे पहले दिख रहा क्या है, आपको अंतिम में सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है, 13। क्या दिख रहा है, 13। किसको कहते हैं, अंतिम पद। क्या बोलते हैं, अंतिम पद। क्या बोलेंगे, अंतिम पद। और अंतिम पद को डिनोट करते हैं यल से। किससे, यल से। तो प्रारंभिक पद क्या हो गया, ए, अंतिम पद क्या हो गया, यल। और एक चीज होता है कि भैया इनके बीच डिफरेंस, यानी जो इनके बीच अंतर है वो कितने का है, और उसी को कहते हैं सार्वंतर। क्या कहते हैं, सार्वंतर, सार्वंतर, ठीक है। सार्वंतर को डिनोट करते हैं स्मॉल डी से, स्मॉल डी से। अब देखेंगे कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो समान है, सभी जगहों पे क्या है, समान। 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़ा 9, 9 में 2 जोड़ा 11। तो इनके बीच का जो अंतर है वो क्या है, समान है। तो ये संख्याएं कैसी हो जाएंगी भैया, क्रमागत संख्याएं। उनका जो सार्वंतर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, +2। क्या हो जाएगा, +2। और एक बात याद रखिएगा कि इनमें पदों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जैसे आप कहोगे 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, 6 पद। तो ये पदों की संख्या होती है उसे दर्शाते हैं यन से। किसे दर्शाते हैं, यन से। तो यन बराबर कितना हो जाएगा, 6 पद। क्या हो जाएगा, 6 पद। तो ज्यादा समय न लेंगे, अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ सूत्र उपयोगी हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो अब जो हमारा सूत्र है हमारे सामने वो क्या है, श्रृंखला के सभी पदों की संख्या। श्रृंखला के सभी पदों की संख्या यन। आपको हमने बताया है श्रृंखला के सभी पदों की संख्या को किससे डिनोट करते हैं, यन से डिनोट करते हैं। उसके बाद क्या करें, उसके बाद बात करते हैं चलिए उसके बाद बात करते हैं जो फार्मूला है, यन बराबर अंतिम संख्या। अंतिम संख्या क्या होती है, यल होती है। क्या होती है, यल। प्रारंभिक संख्या क्या है, हमने कहा ए है, यल माइनस ए बट्टे सार्वंतर हमने बताया था डी। क्या बताया था, डी। प्लस क्या करेंगे, 1, प्लस किए 1। ये तो हमारा हो गया भैया श्रृंखला के सभी पदों की संख्या को ज्ञात करना, यन को ज्ञात करने का तरीका, ठीक है। ये जो सूत्र है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जब तक ये सूत्र याद नहीं रहेगा आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। दूसरा एक सूत्र और है कि श्रृंखला के सभी पदों का योग, श्रृंखला के सभी पदों का योग, इसे हम डिनोट करते हैं यस यन द्वारा। किसके द्वारा, यस यन द्वारा। तो यस यन द्वारा क्या हो जाता है, जो फार्मूला बनता है, अंतिम संख्या क्या होती है, यल, और प्रारंभिक संख्या क्या होती है, ए। उसके बटे क्या रखना है आपको, 2। उसके बाद गुणा किसी से करना है, जो हमारा पदों की संख्या थी यन, जो हमारे पदों की संख्या थी।
यहाँ पे एक और चीज होता है जिसे कहा जाता है सारवंतर, सॉरी, जिसे क्या कहा जाता है, सारवंतर। ठीक है, तो सारवंतर कैसे निकालेंगे जरा देखिए आप, सारवंतर। ठीक है, सारवंतर निकालने के लिए जैसे हमारे सामने श्रृंखला हो गई 2 4 6 8 10, ये हो गई श्रृंखला। तो हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं पहला पद को यानी T1, इसको बोलते हैं दूसरा पद यानी T2, इसको बोलते हैं तीसरा पद यानी T3, इसको बोलते हैं चौथा पद यानी T4, इसको बोलते हैं पांचवा पद यानी T5। तो जब भी हम क्या करेंगे, सारवंतर निकालेंगे, तो जो सारवंतर होता है वो होता है T2 माइनस T1 बराबर होता है T4 या फिर T3 माइनस T2। ऐसे ही क्या कर सकते हैं, T4 माइनस T4 हो गया माइनस T3। अब क्या करते हैं हम आगे आगे क्या करते हैं भाई, अब ऐसे हम निकालेंगे, इनके बीच का अंतर क्या है, 2 का है, इनके बीच का अंतर क्या है, 2 का है। ठीक है, 2 का अंतर है, तो अब लिखते हैं भैया 2, क्या लिखते हैं, इनके बीच का जो अंतर है यानी जो सारवंतर होता है वो D होता है, वो क्या हो जाएगा, +2। ठीक है, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी होता है, कब, जब ऐसे हो जाता है क्या भैया कि 4 के बाद 2, 2 के बाद 0, -2 -4। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल देखते हैं जिससे हम क्या करेंगे, इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो कुछ उदाहरण के थ्रू हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने कौन सा उदाहरण है भाई, देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 सबको ऐड किया गया है, कितने हैं, 60 तक। कितना है भैया, 60 तक। तो सबसे पहले हमको ज्ञात क्या करना है, इनके बीच में देखो ए तो पता है, क्या पता है भाई, ए आपको पता है, ए पता है, ए बराबर क्या है भाई, 1 दिख रहा है। और यल भी पता है, यल कितना है, 60 है। अब आपको डी भी पता होगा, डी क्या है, कहोगे 1 में 1 जोड़ोगे 2, 2 में 1 जोड़ोगे 3, 3 में 1 जोड़ोगे 4, तो यानी डी का मान भी क्या है, 1 है। तो सबसे पहले क्या करोगे, यन का मान निकालोगे। अब यन का मान कैसे निकालोगे, यन का मान निकालने के लिए एक फार्मूला है, फार्मूला वो क्या है देखिएगा, अंतिम संख्या माइनस क्या है, प्रारंभिक संख्या बटे सारवंतर, फिर क्या करना है, +1 करना है। क्या करना है, +1 करना है। तो अब हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पे रखते हैं, यल का मान क्या है, यल का मान आप कहेंगे 60 है, 60 में से 1 गया 59 बटे 1 लिखेंगे, प्लस करेंगे 1, तो 60 में से 1 घटाएंगे 59, फिर 1 जोड़ देंगे तो ओवरऑल आ जाएगा हमारा 59 आ गया, क्या आ गया, 59। तो यन का मान क्या हो गया, 59, सॉरी 59 कहाँ, 60 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 60, 1 मिनट। तो हमारा यन का मान जो हो जाएगा वो आ जाएगा 60। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो यस यन यानी इनका योग क्या होगा, यस यन निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई, यस यन। तो यस यन बराबर फार्मूला होता है कि यल प्लस ए बाई 2 इंटू क्या होता है, यन। तो यल का मान क्या है, यल का मान है 60 प्लस ए का मान क्या है, 1 बट्टे 2 इंटू क्या है, यन का मान आया है 60। तो अब क्या करोगे, सबसे पहले आप इससे काटोगे तो आएगा 30, क्या आया 30, तो यहाँ 60 है 61, 61 गुणे करोगे 30, क्या करोगे 61 गुणे करोगे 30, तो आएगा क्या फाइनली आंसर, तो यहाँ पे पहले 0 आएगा, 3 एकम 3, 3 छक 18, कितना आया 1830। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा 1830। अगर आपको आंसर समझ में आ रहा हो, क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, आगे हम समझते हैं, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये रहा, अब आपको क्या करना है भाई, जैसे आपके सामने आ गया 21 + 22 + 23 + 24 लेके 75 तक। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, तो आप कहेंगे कि ए दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ए बराबर क्या हो जाएगा 21 बोलोगे, क्या बोलोगे 21। उसके बाद आपको यल दिख रहा होगा, यल क्या हो जाएगा, तो बोलोगे 75। ठीक, उसके बाद अगर बात करें डी बोलोगे, क्या दिख रहा है, डी की संख्या क्या है भैया, 21 में 1 जोड़ा 22, 22 में 1 जोड़ा 23, यानी +1 आ रहा है, क्या आ रहा है, +1। अब हमको यन की वैल्यू ज्ञात करनी, किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, यन की। तो फार्मूले में रखते हैं यल माइनस ए बाई डी इंटू +1 है। अब हम क्या करेंगे भाई, अब जो करना है हमें, तो मान रखते हैं सबका, मान क्या दिया है, कहोगे यल का मान है 75, माइनस करोगे, ए का मान क्या है 21,
बाई करोगे, डी का मान क्या है आप कहोगे 1 है, प्लस क्या करोगे 1 करोगे। ठीक है, अब जो मान निकल के आता है यहाँ से यन का मान क्या निकल के आता है भाई, तो आप कहोगे 75 में से 21 घटाओगे तो आएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 में से 1 गया 4, तो 7 में से 5 गया, 7 में से 2 गया 5, ये आया। बटे 1 करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, +1 करोगे, कितना करोगे +1 आया, कितना पूरा मिला के, तो आप कहोगे कुल मिला के आया है 55। कितना आया है यन का मान 55। तो अब यस यन अगर हमको निकालना है, क्या निकालना है यस यन, तो फार्मूला होता है यल प्लस ए बाई 2 इंटू यन। तो रखते हैं फार्मूले में, यल का मान क्या है आप कहोगे 75 है, प्लस करोगे 1 का मान क्या, ए का मान क्या है 21 है, प्लस करोगे 2 इंटू यन का मान क्या है 55 है, क्या है 55। तो जब आप इसमें जोड़ोगे तो 5 1 आएगा 6, क्या आएगा 6, उसके बाद 7 2 9 आ गया, करोगे 2 से भाग इंटू 55। तो आप जब इसे काटोगे तो क्या हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 अठे 16, 48 इंटू 55। तो जब इसका गुणा करोगे आप 48 इंटू 55 का, तो आएगा 2640, क्या आ जाएगा 2640। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। ठीक है, इसी तरह से का एग्जाम्पल और लेते हैं। तो अगला जो हमारा एग्जाम्पल्स है वो है भैया कि 2 2 के बाद क्या है 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, ऐसे ही कहाँ तक है 60 तक है। तो सबसे पहले दिया क्या है, दिया है भैया a बराबर 2, यल बराबर क्या दे दिया है, यल बराबर आप कहोगे यल बराबर दे दिया है 60। इसी तरह से अगर डी के पता करें तो डी बराबर क्या है 2 है, डी बराबर क्या है 2 है। अब हमको ज्ञात क्या करना है, पहले यन पता कर लेना है। तो यन बराबर होता है यल माइनस ए बाई डी इंटू क्या सॉरी प्लस क्या होता है 1। तो अब क्या करोगे आप, यल का मान आपको पता है 60, माइनस करोगे एक मान है 2, बटे क्या करना है सार्वंतर देखेंगे क्या है, सार्वंतर आ रहा है 2, 2 + 2 4, 2 + 6, 2 + 8, 2 + 2, आप लिखोगे 2 प्लस करो 1। ठीक है, तो जब आप भाग दोगे यानी 60 में से 2 गया 58, 58 में जब 2 से भाग दिया आपने +1 किया, ठीक है +1 किया, तो 58 में जब आपने 2 से भाग दिया तो 29 आएगा, 29 एक क्या आ जाएगा 30, यानी कि वैल्यू क्या आ गई भाई 30, यानी कि वैल्यू क्या आ गई 30, कहोगे क्या आ गई यानी कि वैल्यू 30 आ गई। तो अब हम लगाते हैं फार्मूला यस यन बराबर, क्या लगाते हैं यस यन, यन बराबर फार्मूला आपको पता है कि क्या होता है a प्लस यल बाई 2 इंटू यन। तो एक मान क्या है आप कहोगे, एक मान जो दिया है वो क्या है भाई, एक मान दिया है 2, प्लस करोगे यल का मान दिया है 60, प्लस करो बट्टे करोगे 2 इंटू यन का मान क्या दिया है, यन का मान कहोगे भैया 30 दिया है, क्या दिया है 30, तो काटोगे यहाँ आएगा 15, क्या आएगा 15, यहाँ 60 2 62 गुड़े क्या करोगे 15, 62 गुड़े 15, तो जो आंसर आएगा 62 गुड़े 15 का वो आएगा 930, क्या आ जाएगा 930। तो ये हमारा हो गया राइट आंसर, ये क्या हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक इसी तरह से एक आध एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं। तो हमारे सामने जो अगला एग्जाम्पल्स है वो है ये कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात करिए। 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात करना है, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग। तो इसको लिखोगे पहले कैसे, इसको लिखोगे कैसे 3 दूना 6 प्लस लिख दो यहाँ पे बीच बीच में, ठीक है बीच में प्लस रहेगा 9 12 15, यही है 3 के 10 गुणज। तो ऐसे ऐसे लिखोगे 3 दहम्मा 30 तक। ठीक है, ये हो गए 3 के प्रथम 10 गुणज हो गए। अब आपको इसमें से कुछ चीज मिला होगा, क्या मिल रहा है a, क्या मिल रहा है a बराबर कितना है 3, और क्या मिल रहा है आप कहोगे सर जी d बराबर मिल रहा है, क्या मिल रहा है d बराबर क्या है 3, 3 का अंतर है तो 3 हो गया, 3 3 का डिफरेंस है तो क्या हो गया 3। ठीक है, अब इसके बाद हम अगर पूछेंगे a मिल गया d मिल गया यल मिल जाएगा, यल क्या है भाई यल कहोगे 3 दहम्मा 30 है। उसके बाद अब हमको क्या पता करना है, तो पता करना है यन, क्या पता करना है यन। तो यन का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले अंतिम पद में से पहले पद को घटाओगे तो 30 में से 3 गया,
तो 30 माइनस करोगे 3 बटे क्या करोगे, सार्वंतर क्या है 3, प्लस करोगे 1। तो जब यहाँ से निकालोगे तो क्या आता है देखिए, तो 30 में से 3 गया 27 बटे क्या करोगे 3 प्लस करोगे 1, तो 9 3 27 यानी 10 आ गया। पदों की संख्या कितनी आ गई 10। तो अब रखते हैं फार्मूला, यस एन बराबर क्या होता है कि ए प्लस एल बाई 2 इंटू एन होता है। तो एक मान क्या आया, एक मान आया है कहोगे 3, क्या आया है 3, प्लस एल का मान कितना आया है 30 बटे करोगे क्या 2 इंटू क्या करोगे एन का मान आया है 10। तो अब जब करोगे इसे गुणा तो आएगा क्या 2 5 6 10 और 30 में 3 जोड़ोगे 33 आएगा, क्या आएगा 33 गुणे 5, कितना है 33 गुणे 5। तो जब इनका गुणा करोगे 33 गुणे 5 का जब गुणा करोगे आप, ठीक है, जब 33 गुणे 5 का आप गुणा करोगे तो क्या आएगा 165 आएगा, क्या आएगा 165। ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इसी तरह से हम आगे देखते हैं एक और एग्जांपल। तो हमारे सामने क्या है कि 6 के प्रथम 11 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 6 के प्रथम 11 गुणजों का योग ज्ञात करना है। तो ठीक उसी तरह से इसका जो ए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। आपको पता ही है, पिछले सवाल में आपने देख लिया है। जो अंतिम होगा यानी जो यल होगा, अगर उसमें 11 का गुणा कर दे तो 11 6 का 66 हो जाएगा। ठीक है, और इनके बीच का अंतर बोला है तो 6 के गुणज बोला है, तो इसका जो अंतर हो जाएगा यानी डिफरेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6। अब अगर बात करें यन ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है यन, तो आप क्या करोगे 66 में से 6 घटाओगे, 66 में से 6, तो 66 माइनस 6 बटे सर्वांतर क्या है 6 प्लस करोगे 1। तो जब करोगे यहाँ से प्लस 1 तो आप देखोगे 66 में से 6 गए 60, 60 बटे 6 करोगे प्लस करोगे 1, तो 60 यानी 10, 10 1 11, कितना आ गया यानी का मान 11 आ गया। कितना आ गया 11। अब आगे फार्मूला लगाएंगे, यस यन बराबर, यस यन बराबर होता है ए प्लस एल बाई 2 इंटू यन। उसके बाद अगर बात करें एक मान रखिए, एक मान क्या है 6 प्लस एल का मान कितना है भाई 66 बटे क्या करेंगे 2 इंटू एन का मान कितना आया है 11, क्या आया है 11। ठीक है, अब यहाँ जब 66 में 6 जोड़ोगे तो 72, क्या आएगा 72 बट्टे 2 करोगे इंटू 11 करोगे, तो यहाँ से जब काटोगे तो आएगा 36 दूना 72, क्या आएगा 36 आ गया। अब 36 में जब आप क्या करेंगे 36 इंटू क्या करेंगे 11, क्या करेंगे 11, तो जो आंसर आएगा तो 11 छक्का 66, 11 33, 33 में 6 जोड़ेंगे तो 39। तो यह आ गया हमारा राइट आंसर, कि जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 396, क्या हो जाएगा 396। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और जो भी ज़रूरत हो, जैसी भी ज़रूरत हो आपको, जिस टाइप पे जिस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए आप